हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी जो है बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी सभी राज्य के और यूपी टेट भी कह सकते हैं, एच टेट भी कह सकते हैं, एस टेट के लिए भी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सामान्य हिंदी से जिस भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है PYQ है, प्रीवियस ईयर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में से KVS NVS LT ग्रेड DSSB है ना, TGT PGT समाज से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। और इसकी एक क्लास और हो चुकी है। पहले हम लोगों ने तो मूल पुस्तक से पढ़ लिया है समास पूरा डीपली अच्छे से, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब हम सभी पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी उन सभी को देखते हैं। तो इसी क्रम में हम सभी समाज की एक क्लास को देख चुके हैं। समाज की समाज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम सभी कर चुके हैं। क्लास वन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। क्लास 1 हम लोग कर लिए हैं। ये है पार्ट 2 है या क्लास 2 समझ लीजिए, क्लास 2 समझ लीजिए या पार्ट 2 समझ लीजिए। और इसमें जो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था समास। समास किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए नए सार्थक शब्दों को हम क्या कहते हैं? समास। 2 अथवा 2 से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं और एक नए सार्थक रूप का निर्माण करते हैं तब हम उन्हीं को समास कहते हैं। और समास में अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इसमें 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, है ना। एक पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है इसे पूर्व पद बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि पूरे समास में ये पूर्व पद और उत्तर पद अगर इसकी परिभाषा को देखा जाए तो ये आता है, तो जिससे विद्यार्थी भ्रमित ना हो, हम सभी भ्रमित ना हो कि ये पूर्व पद क्या है, ये उत्तर पद क्या है। वैसे तो सभी परिचित होंगे इनसे, लेकिन हो सकता है कि दिमाग में चीज़ें कुछ निकल जाती हैं कभी कभी, है ना। तो याद दिलाने के लिए आप सभी को कि 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। और समास के अगर भेदों की चर्चा की जाए तो समास के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। उन चारों में बता देना चाहूँगी कि अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। लेकिन अगर टेट, यूपी टेट, है ना, इन सब लेवल की अगर परीक्षाओं में देखा जाए तो समास के 6 भेद बताना है। लेकिन टीजीटी पीजीटी देखा जाए, टीजीटी पीजीटी में अगर हम सभी को बताना है तो हम सभी क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। समास के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास हो गया, और तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास। और अब हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर दें, जो द्विगु समास है ना, जिसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और जो कर्मधारय, जिसमें विशेषण विशेष्य होता है, कर्मधारय समास, ये सभी हमारे किस में आते हैं? तत्पुरुष के भेद में आते हैं। किसके? तत्पुरुष समास के भेद आते हैं, ठीक है। तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि समास के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। आगे देखते हैं। तो इन चारों भेदों में हम लोगों ने कल बहुब्रीहि समास को देख लिया था और तत्पुरुष समास को देख लिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हम सभी तत्पुरुष समास को देख लिया था। अब तत्पुरुष समास के बाद द्विगु समास से जो प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। जो प्रश्न बने हुए हैं उन सभी को देखेंगे। तत्पुरुष भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, अब देखेंगे तत्पुरुष से काफ़ी प्रश्न बने थे। और अब हम सभी देखेंगे कर्मधारय। क्या देखेंगे? कर्मधारय समास को देखेंगे। तो कर्मधारय जो हमारा पहला प्रश्न है, धर्म बुद्धि में समास है। कर्मधारय में धर्म बुद्धि में समास है। कौन सा समास है धर्म बुद्धि में, ये हम सभी को बताना है। तो देखते हैं। ऑप्शन हमारा है धर्म बुद्धि। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है कर्मधारय समास, डी है द्वंद्व समास। तो इसमें क्या है? धर्म बुद्धि, कर्मधारय समास। क्या पढ़ रहे हैं हम सभी? कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं। तो कर्मधारय में, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैसे धर्म बुद्धि कहने का मतलब धर्म विषयक बुद्धि, धर्म विषयक बुद्धि, धर्म विषयक बुद्धि, है ना।
बुद्धि कैसी है? धर्म विषयक है। इसमें क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान हो। कैसा पद प्रधान हो? उत्तर पद प्रधान हो। और हमने पहले ही बताया था कि इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, दूसरा क्या होता है? उत्तर पद प्रधान हो। तो कर्मधारय का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष से संबंध होता है। विशेषण विशेष या उपमेय उपमान संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल पूछ लिया जाए, क्या है? चरण कमल हो गया, है ना। लाल मणि हो गया, मृग नयन हो गया, इन सब में कौन सा है? कर्मधारय समास है। तो धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, वो बताना है। ऑप्शन ए है हाथों हाथ, बी है प्रत्यक्ष, सी है आराम कुर्सी, डी है भुजदंड। क्या है? डी है, डी है भुजदंड। तो 2 नंबर का जो प्रश्न है हमारा ये हो जाएगा, एक में कर्मधारय समास है तो किसमें है? भुजदंड में है। किसमें है? भुजदंड में। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। मतलब विग्रह करने पर दंडे के समान भुजा, दंडे के समान भुजा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे जो है 3 नंबर का जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है अंधकूप, बी है गृह प्रवेश, सी है तिरंगा, डी है सुख दुख, है ना। ये पीजीटी परीक्षा 2013 का बना हुआ प्रश्न है हमारा। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, ये बताना है कि कर्मधारय समास का कौन सा है। तो इसमें जो है वो अंधकूप है। क्या है? अंधकूप। किसमें है? करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अंधकूप में कर्मधारय समास है। तो जैसे जिस समास के पदों में विशेषण विशेष भी बताया गया और उपमेय उपमान का संबंध बताया गया है ना, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अगर देख लिया जाए, कुछ इनके तथ्य हैं, इनसे और भी समासों के बारे में और उदाहरण के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, है ना। विशेषण विशेष, महान पुरुष, है ना। विशेषण विशेष की चर्चा बताया गया। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब होता है कमल, उत्पल का मतलब कमल, विशेषण विशेष। सज्जन, सत है जो जन, है ना। आगे देखते हैं, इन सभी में कर्मधारय समास है। अंधकूप, अंधा है जो कोप, यही पूछा भी गया था, है ना, प्रश्न भी बना था। अंधकूप। परमानंद, क्या है? परमानंद, परम है जो आनंद। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि, मतलब मंद मतलब धीमी। शिष्टाचार्य, शिष्ट है जो आचार्य, शिष्ट है जो आचार्य, विशेषण विशेष है। तो इसमें क्या है? कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, कुछ और हैं, देखते हैं। आगे देखते हैं, अंधविश्वास, अंध है जो विश्वास। श्वेतांबर में देखेंगे, श्वेत है जो अंबर। अध पका, आधा है जो पका, आधा है जो पका। आगे देखेंगे, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। निर्विवाद, निर्विवाद, अगला क्या है हमारा? निर्विवाद। तो विवाद से निवृत्त, निर्विवाद, है ना, विवाद से निवृत्त। नलकूप, नल से बना है जो कूप। और प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, प्रिय है जो प्राणों को। इन सब में कौन सा समास है? तो इन सब में कर्मधारय समास है। गृह प्रवेश, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गृह प्रवेश, है ना, घर में प्रवेश। इसका विग्रह है घर में प्रवेश, हाँ, घर में प्रवेश। सुख दुख में द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। और जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसमें कौन सा समास होता है? सभी परिचित होंगे, बहुव्रीहि समास। और सुख दुख में द्वंद्व समास है, इसका विग्रह है सुख और दुख, सुख और दुख। ठीक है, तो अगला देखेंगे, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है द्वंद्व, सी है कर्मधारय, डी है अव्ययभाव। तो प्रश्न संख्या जो 4 है हमारा, इसमें पूछ रहा है कि जो परमानंद शब्द है, परमानंद शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। आगे देखते हैं, नील गाय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययभाव, सी है कर्मधारय, डी है द्वंद्व। तो नील गाय, नीली है जो गाय, है ना, विशेषण विशेष। तो क्या है? कर्मधारय समास। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जब कोई एक खंड विशेषण या उपसूचक शब्द हो
तो कर्मधारय समास बनता है। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। क्लास में आप जाके आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत डीपली से पढ़ाया गया है समानाधिकरण तत्पुरुष के बारे में। क्योंकि विग्रह करने पर इसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं, ये समास विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। जैसे महात्मा हो गया, दीर्घायु हो गया, महाराज हो गया, नीलगाय हो गया, नीलकमल हो गया, काली मिर्च, कृष्ण सर्प, सभी विशेषण और विशेष से मिलकर के बने हैं और ये हमारे क्या हो गए, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ये सभी किसके हैं, कर्मधारय समास के। महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय है ना, महान है जो आत्मा। आगे देखेंगे नीलकमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला देखेंगे चंद्रमुख में कौन सा समास है, ऑप्शन ए है द्विगु, बी है बी है अव्ययभाव, सी है कर्मधारय, डी है तत्पुरुष। चंद्रमुख ये है कर्मधारय है ना, कर्मधारय चंद्रमा के समान जो मुख है ना, है जो मुख, कर्मधारय। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं समझ के लिए। पढ़ने से हमारी क्या होती है, समझ विकसित होती है, हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल। चंद्रमुख में कर्मधारय समास है, इसका विग्रह चंद्रमा के समान मुख होगा। जिस समास में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एक ही शब्द को कई बार बताने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपको वो चीज़ें, वो तथ्य सरलता पूर्वक आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएं, वो याद हो जाएं। ठीक है, इससे आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम, चीज़ों को जितनी बार पढ़ेंगे वो उतनी ही सरल होती चली जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सभी को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वो जुबान पे हमेशा रटा रटाया हो जाएगा। ठीक है, तो सद्भावना 8 नंबर का जो प्रश्न है वो है सद्भावना का समास भेद है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है द्वंद्व समास, सी है अव्ययभाव समास, डी है कर्मधारय समास। 8 नंबर का जो प्रश्न बन रहा है हमारा, इसमें है कर्मधारय समास। कौन सा है, कर्मधारय है ना। कहने का मतलब सद्भावना, सत मतलब अच्छी भावना, जो भावना क्या है, अच्छी हो, सद हो, सच्ची हो, है ना, तो इसमें क्या है, कर्मधारय समास है। अगला देखेंगे, अब द्विगु समास से जो प्रश्न बनते हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, कर्मधारय को हम लोगों ने देख लिया, अब द्विगु देखेंगे। तिरंगा शब्द में समास है, ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, बी है बेभाव समास, सी है द्विगु समास, डी है कर्मधारय समास। डी क्या है हमारा, कर्मधारय समास है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा द्विगु समास। तिरंगा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ये जो है संख्यावाची होता है ना, तिरंगा, तिरंगा 3 रंग है ना, तिरंगा अर्थात 3 रंगों में द्विगु समास है। यदि इसका विग्रह 3 रंगों वाला भारतीय ध्वज के रूप में किया जाएगा तब यह बहुब्रीहि समास होगा। 3 रंगों वाला भारतीय ध्वज है ना, भारतीय ध्वज कितने रंगों का है, 3 रंगों का है। अगर इस तरह से विग्रह किया जाएगा तब उसमें क्या होगा, बहुब्रीहि होगा, क्योंकि 3 रंगों वाला जो ध्वज है तो ध्वज एक ही भारतीय है ना, जो प्रसिद्ध है, फेमस है ना। तो आगे देखेंगे, तिरंगा 3 रंगों वाला, इसमें क्या है, इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ध्वज तो उसमें है नहीं, तो इसमें क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, आगे देखेंगे किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। अभी बताया कि समास में 2 पद होते हैं, पहला पद को पूर्व पद बोलते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद बोलते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो प्रश्न हमारा देखिए वहाँ से बन चुका है कि किस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद, पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो हमारा कौन सा समास है, द्विगु समास है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, पूर्व पद संख्यावाची, द्विगु पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। आगे देखेंगे, जैसे नवरत्न, कुछ उदाहरण है देख लेते हैं। अगर इन उदाहरणों को आप कई बार पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर प्रश्न बनने की उम्मीद नहीं है। बिहार शिक्षक भर्ती में इन्हीं में से आ जाएगा, केवल आप इसे 2-3 बार पढ़ लीजिए बस। नवरत्न, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, अष्टपदी 8 पदों का समाहार, पंचवटी 5 वटों यानी कि वृक्षों का समूह, चतुर्वर्ण 4 वर्णों का समाहार। आगे देखते हैं, त्रिभुवन
तीन भुवनों का समाहार। षटकोण अगर पूछा जाए तो 6 कोणों वाला। त्रिफला 3 फलों का समाहार। त्रियुगी 3 युगों का समाहार। पंचरत्न 5 रत्नों का समाहार। ये हम सभी क्या पढ़ रहे हैं? द्विगु समास का उदाहरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूर्व पद संख्यावाची द्विगु। पूर्व पद, जिस पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक, आगे देखेंगे सत सई 7 त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। और जो है सतसई में 700 छंदों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समाहार। इस प्रकार से द्विगु समास के इतने उदाहरणों को हम लोगों ने देखा। कुछ और बचे हैं, इन्हें भी देखते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए है राजा रानी, पीताम्बर, बी है सी है त्रिभुवन, डी है भूदेव। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुवन। संख्यावाची 3 भुवनों का समाहार, 3 त्रिभुवन। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है द्विगु, सी है अव्ययभाव और डी है तत्पुरुष। डी क्या है? तत्पुरुष समास है। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसमें हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। आगे देखेंगे 5 प्रश्न, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। 5 नंबर का जो प्रश्न है इसमें पंचवटी, इसमें क्या है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, त्रिभुज द्विगु समास है हमारा। कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद संख्यावाची। आगे देखते हैं, फिर तथ्य को पढ़ लेते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो। पूरी परिभाषा देख लीजिए। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो, द्विगु समास कहलाता। जैसे इक तारा, इकहरा, दुगुना, दोपहर, दुधारा, दुपट्टा, त्रिदोष, त्रिभुज, तिकोना, त्रिगुण, चारपाई, पसेरी, खडदर्शन, सप्त सिंधु, अष्टभुज, अष्टवारा, अठवारा। इन सभी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन ए है द्विगु, बी है बेभाव, सी है तत्पुरुष और डी है बहुव्रीहि। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा विवादित है, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। टीजीटी परीक्षा 2016 में आया था। प्रेमातुर का समास विग्रह हो जाता है प्रेम में आतुर। क्या होगा? प्रेम में आतुर। यह तत्पुरुष समास है ना, प्रेम में आतुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प ए माना था। हम देख लेते हैं विकल्प ए हमारा क्या था? द्विगु समास था। प्रेम आतुर, किसी प्रकार से द्विगु इसमें नहीं दिख रहा है, प्रेम में आतुर, है ना। आगे देखते हैं, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसे प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया। तो प्रेम आतुर में कौन सा समास है? तत्पुरुष। आगे देखेंगे हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या है, अब ये तो आ गया द्वंद्व समास। क्या आ गया? द्वंद्व समास। तो 7 प्रश्न द्विगु समास के हो गए और जो है कर्मधारय समास के कितने प्रश्न हम लोगों ने देखे थे? 8 प्रश्नों को देखा था। अब द्वंद्व समास के कुछ प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, इस पेज पे है इसलिए इसको देखना जरूरी है। 4-6 प्रश्न हैं। द्वंद्व समास है जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों पद समान रूप से प्रधान हों उसे कहते हैं। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान हों, और बताया गया कि जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब इनको देख लेते हैं। जैसे जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के 3 भेद हैं, जैसे इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या है? समाहार क्या है? वैकल्पिक क्या है? अगर विस्तृत डीपली आप लोगों को पढ़ना है तो आप चैनल पे जाकर के क्लास देख सकते हैं। गाय बैल, जैसे गाय बैल, गाय और बैल। भाई बहन, भाई और बहन। माँ बाप, माँ और बाप। थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत। ठीक है, क्या पढ़ना है? कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन ए है प्रथम पद प्रधान होता है ना, उत्तर पद प्रधान होता है, बी, सी दोनों पद प्रधान होते हैं, डी उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो जो द्वंद्व समास होता है हमारा, अभी बताया गया कि दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन भाई और बहन, माता पिता माता और पिता। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न पूछने का तरीका देखिए किस तरह से पूछा जाता है। जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। किस तरह से प्रश्न घुमा फिरा के बनता है? जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है, कहने का मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, 3 होते हैं। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। ऑप्शन ए है शोकाकुल, बी है सर्वोत्तम, सी है वीर पुरुष, डी है पाप और पूर्ण। पाप पूर्ण। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पाप और पूर्ण। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न हम लोगों ने किया। किसके? करेक्ट आंसर इसका डी होगा, पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण। तो द्वंद्व समास के 5 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। द्विगु समास के 7 प्रश्न को हम लोगों ने देखा और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, जिनकी आने की संभावना है, जो बन सकते हैं परीक्षा में दोबारा, तो उन्हें भी हम लोगों ने देखा, है ना। कर्मधारय समास के प्रश्नों को देखा, कर्मधारय समास के महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखा। तो ये व्याकरण से संबंधित क्लास थी। और अगर आप सभी को हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सेट करनी है तो इसी चैनल पे हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित जो भी है जो प्रैक्टिस कराई जाती है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और व्याकरण में मूल पुस्तक से पहले हम सभी जो है टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट करते हैं। और इस चैनल पे आरओ एआरओ समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी से संबंधित सामान्य हिंदी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में, उनके लिए भी टॉपिक वाइज क्लास चलती है जो पूर्णतः निःशुल्क है। आप चाहें तो उस क्लास से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ मिलेंगे और नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ हम सभी फिर इकट्ठा होंगे और फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते रहेंगे। धन्यवाद।